आपके सामने पिछली क्लास में मैंने आपको जो भी इंफॉर्मेशन दी थी वो किससे रिलेटेड थी? टाइम बेसिस से रिलेटेड थी। आइए जरा जल्दी से लेके चलते हैं इंफॉर्मेशन। कौन सा? टर्नओवर रेशियो से रिलेटेड। और रुशल दिख रहा है स्क्रीन पर तुमको? दिख रहा है? पेज नंबर देख यस लीजिए कौन सर। सा है। पेज नंबर 4 है भाई, पेज नंबर 4 खोलें सब लोग। व्हेन द बिजनेस इज सीजनल इन नेचर, ज्यादा सुन लेंगे पीछे से। व्हेन द बिजनेस इज सीजनल इन नेचर, प्रॉफिट ऑफ डिफरेंट मंथ्स विल नॉट रिमेन यूनिफॉर्म। अगर पिछले हर साल का प्रॉफिट सेम नहीं रहेगा, इन सच अ केस शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिसीज पार्टनर या रिटायर्ड पार्टनर विल बी, जो भी है। नहीं नहीं, अरे ऐसा भी नहीं होता यार, कैसी बात कर रहा था? नहीं नहीं, वो नहीं। बहुत बहुत सारे बिजनेस होते हैं जो सीजनल नेचर के होते हैं। वुलन वुलन गारमेंट्स का जो बिजनेस सीजनल नेचर का कहलाता है। और वुलन गारमेंट की इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, लेकिन सीजनल नेचर का है वो। ये थोड़ी कि 12 के 12 महीने बिकेगा वो। मुश्किल से दिल्ली एनसीआर वाले एरिया में 2 महीने बिकता है वुलन गारमेंट, लेकिन उसी में कवर हो जाती है। एनीवे यहाँ जाइए। इन सच अ केस शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिसीज पार्टनर या रिटायर्ड पार्टनर विल बी, इसका डिसीज पार्टनर का रिटायर्ड पार्टनर का विल बी, रिटायर्ड या डिसीज पार्टनर विल बी computed on the basis of sales या turnover till the date of retirement death of a partner and the sale as well as profit of the last year। प्रॉफिट लास्ट ईयर का प्रॉफिट और सेल का कंपैरिजन कर लेंगे, उसके हिसाब से करते हैं। कैसे करना है? एक फॉर्मूला बना रखा है आपके सामने, दिख रहा है? एक फॉर्मूला, लास्ट ईयर का प्रॉफिट अपॉन में लास्ट ईयर का सेल्स इनटू सेल्स फॉर द इंटरवीनिंग पीरियड इनटू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ डिसीज या रिटायर पार्टनर। ये फॉर्मूला कैसे बनता है अभी दिखाता हूँ, कितनी आसान चीज है। एक एग्जांपल 7 आपके सामने है। एक्स वाई जेड पार्टनर से 3-2-1 की रेशियो में चल रहे थे। एक्स डाइड ऑन 10th जुलाई 2021। सेल एंड प्रॉफिट 2021 का था 3 लाख और प्रॉफिट था 45,000। और सेल्स 10 जुलाई तक की कितनी थी? 1,20,000 थी। आपको बोल रहा है एक्स का शेयर ऑफ प्रॉफिट बनाइए और नेसेसरी जनरल एंट्री बना लीजिए। लो भाई, कोई पंगा ही नहीं है इसके अंदर तो। और वही तरीका है, जब रेशो ना बदले और जब रेशो बदल जाएगी तो आपको आता ही है। जब प्रॉफिट निकल आएगा तो रेशो बदलना ना बदलने वाला क्वेश्चन आप आराम से हैंडल कर सकते हैं। तो अब हमें क्या करने वाले हैं इस क्वेश्चन के अंदर? देखिए फॉर्मूला कैसे डेवलप होता है वो मैं सिखा रहा हूँ आपको, है ना। हाउ दिस फॉर्मूला केम इनटू एग्जिस्टेंस वो देखिए। जरा देखिए, मुझे बताइए, एग्जांपल 7 है ये। सेल्स ऑफ प्रीवियस ईयर की कितनी है बताइए? सेल्स क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? 3 लाख। प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस ईयर कितने का है बताइए? 45,000। 45,000 हो गया ना? तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना हो गया? 45,000 अपॉन में 3 लाख इंटू कितना हो गया? 100। कितना आ गया? 15% आ गया, है ना। बताइए, सेल्स फॉर द इंटरवीनिंग पीरियड, इंटरवीनिंग पीरियड की सेल कितनी देर की क्वेश्चन बताइए? 1,20,000। गॉट इट। अब हमें किसका शेयर निकालना है? शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ किसका? जाने वाला बंदा कौन है? अरे हु इज आउटगोइंग पार्टनर? एक्स। क्या बनेगा? 1,20,000। 1,20,000, ठीक है, करेक्ट। और तो कुछ नहीं करना, सिर्फ 1,20,000। और क्या, किससे मल्टीप्लाई करें? टाइम पीरियड से, टाइम पीरियड से, टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि तो ये तो सेल्स ही इंटरवीनिंग पीरियड की देखिए। याद है टाइम पीरियड में टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई करते थे। 3 महीने होता था 3/12 करते थे। यहाँ नहीं करना, क्योंकि यहाँ तो इंटरवीनिंग पीरियड की सेल गिवन है, यानी कि जो टाइम पीरियड है उसकी सेल ऑलरेडी गिवन है। हाँ, 1,20,000 का 15% निकालेंगे, 15। और वो जो निकलेगा उसमें उसका शेयर कितना था जाने वाले का? अरे भाई, ए बी यानी एक्स वाई जेड है ना। एक्स इज टू वाई टू जेड कितना था बताइए? 3:2:1। उसका शेयर कितना होगा? 3/6। ऐसे निकाल दिया। व्हाट आंसर यू विल गेट हियर? 0,0,0,0 चला गया, ठीक है। 3, 2, 2, 2, 2, 6, 60। 60, ये कितना हो गया? 9,000 हो गया ना। दैट्स योर आंसर। निकल गया आंसर 9,000। देखो फॉर्मूला कैसे आया। फॉर्मूला ऐसे आया, पिछले साल का प्रॉफिट, पिछले साल की सेल। गॉट इट। नहीं नहीं बदलता, देखो तो ये तो पिछले साल के साथ कंपेयर किया ना हमने। क्यों आजम से जो इन्फॉर्मेशन देखी उसके बेस पे निकाला ना मैंने। पिछले साल का प्रॉफिट, पिछले साल का सेल्स पे निकाला। वही तो बोल रहा हूँ मैं, सीजनल आइटम था। आपने ये मान लिया जैसे पिछले साल हुआ वो इस सीजन में भी ऐसे होगा, ये एजम्पशन लेके चले हैं।
नहीं तो आप पिछले साल के प्रॉफिट के हिसाब से चल लेते। अब ये कर लिया 140, ये आंसर कैसे निकल रहा है आपका जो फॉर्मूला बना, ये अपन में ये कर दिया इनटू सेल फॉर इंटरवीनिंग पीरियड ये कर दी, और इनटू कितना उसका शेयर कितना है 3/6 करो, देखो जरा कितना रहा है, देख रहे हो? ये हमने जो निकाला 15% निकाला, उसको किससे मल्टीप्लाई करा 120 से, छोड़ ले तो देखिए कितना 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। और कितना हो गया 1 2 1 2, ठीक है, 3 से 3 कट गया, ठीक है, 6 से 2, 200, व्हाट इज योर आंसर 9000। ये फॉर्मूला आपकी बुक में बना के दे रखा है, और ये फॉर्मूले का लॉजिक आपके सामने ये रहा, पिछले साल का प्रॉफिट, पिछले साल की सेल, परसेंटेज निकाल ली, उसे इंटरवीनिंग पीरियड की सेल्स के साथ परसेंटेज मल्टीप्लाई कर दिया तो प्रॉफिट आ गया, उसमें बंदे का शेयर मल्टीप्लाई कर दिया, यू गॉट योर आंसर। अच्छा, एंट्री क्या बनेगी आप जानते हैं? एंट्री एक ही तो एंट्री बनती है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एस नहीं टू एक्सिस कैपिटल, एक्सिस कैपिटल अकाउंट कितने से 9000 से 9000 से, इसे एंट्री बन गई। और अब आप जानते हैं ना कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बदल जाए तो कैसे करना है, एक एंट्री प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बदल जाए, पिछली क्लास में थी, हाँ तो समझाया था ना, हाँ करके देखो ना, करके देखो, खुद करो उसको। अब यहाँ देखिए जरा, अब क्वेश्चन में क्या गिवन है आपके पास, ये तो मैंने कौन सा केस 1 सॉल्व करा, देयर इज नो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बदल जाए तो क्या होगा, देखो केस 1 का सोल्यूशन आपके सामने, रुशल देख पा रहे हो, केस 1 का सोल्यूशन आपके सामने आ गया, और केस 2 यस का सर। सोल्यूशन देखिए आपके सामने क्या आया, गेनिंग रेशो 8:7 आ गई, गेनिंग रेशो 8:7 आएगी। पहली एंट्री प्रॉफिट लॉस सस्पेंस टू एक्सिस कैपिटल 9000, दूसरी एंट्री वाइस कैपिटल डेबिट क्योंकि गेन कर रहा है, जेड कैपिटल गेन टू प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट, और आपका केस खत्म हो गया। ऑल्टरनेटिवली क्या कर सकते थे हम, कंबाइन एंट्री कर सकते थे। तो दूसरे केस में क्या हो जाएगा देखिए आप यहाँ पर, दूसरे केस में आप क्या करते हैं यहाँ पर गेनिंग रेशो निकाल लेते हैं, जो कि क्या हो जाएगा न्यू माइनस ओल्ड, इसके बीच में वाई और जेड के बीच में, वाई का ओल्ड कितना है 2/, वाई का ओल्ड न्यू कितना है वाई का, व्हाट इज द न्यू रेशियो गिवन इन द क्वेश्चन, 3/5 माइनस ये 2/5, ठीक है, ऐसे 2/6 और 1/6, ठीक है, 30 एलसीएम ले लिया, 6 18 और 5 10, कितना हो गया 8/30 हो गया, 30 एलसीएम ले लिया, 5 6 12, 5 कितना 7/30, व्हाट इज गेनिंग रेशो 8:7, किसके बीच में वाई और जेड के बीच में, ठीक है। और पहली एंट्री क्या बनी आपकी, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सिस कैपिटल, ये मेथड 2 है, क्या है ये मेथड 2, मेथड 2 है। और कितने रुपए से बनी एंट्री बताइए, 9000, 9000, दिस इज फर्स्ट एंट्री 9000, 9000 की। व्हाट अबाउट सेकंड एंट्री, अब आप क्या करेंगे अगली एंट्री में, वाई इज कैपिटल डेबिट, जेड्स कैपिटल डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस 9000, और ये 9000 कितना 8/15, और 9000 इंटू कितना 7/15, तो कितना कितना क्या 15 6, 15 6 3200, ये 4800, और ऐसे, दैट्स हाउ यू गॉट योर आंसर। ये दूसरी एंट्री हो गई, ये दूसरा तरीका हो गया, समझ में आई बात ये वाली। फर्क दोनों के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में कुछ नहीं है, देयर इज नो डिफरेंस, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में कोई डिफरेंस थोड़ा ही है, फर्क किस चीज का चल रहा है सिर्फ, हम अमाउंट कैलकुलेट करते हैं उसका फर्क पड़ रहा है। आई होप दिस इज फाइन विद यू, मेथड टू समझ में आया? हाँ, नहीं नहीं, ये है बस, जब प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया तो एंट्री तो सेम ही रहेंगी ना, एंट्री में थोड़ी कुछ चेंज आएगा। अब आप देखिए जरा यहाँ पर, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने जो है, ये एग्जाम्पल 8 खुद करें जरा, एग्जाम्पल 8 अपने आप करें इसको, ट्राई योरसेल्फ, होल्ड करिए होल्ड करिए। आपके सामने एग्जाम्पल 8 जो था मैं हल्का सा पढ़ लेता हूँ क्या था, बकुल चंपक दर्शन पार्टनर थे, 5:1 की रेशियो में तेरे थे, प्रॉफिट 1 लाख रुपए का था, चंपक डाइड ऑन 31 जून 2021, बकुल दर्शन डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली फ्यूचर में, यानी रेशो बदल रही है। द एग्रीमेंट प्रोवाइड दैट शेयर ऑफ प्रॉफिट डिसीज पार्टनर वर्क आउट ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, और स्पेसिफाई कर दिया 2021 की सेल कितनी थी 8 लाख थी, और पिछले साल की 8 लाख थी, और प्रॉफिट कितनी था पिछले साल का 1 लाख, ऐसे कुछ है ना।
तो आपका आंसर कैसे निकला? आपने लिखा 1 लाख डिवाइडेड बाई 8 लाख इंटू 150 इंटू 4/10, बस दैट्स योर आंसर। निकला राधा ये वाला क्वेश्चन? ठीक है, दोनों का निकला था, दोनों का। ठीक है, एग्जाम्पल 9 में क्या दिक्कत है बताइए। पहले देखिए एक्स वाई जेड पार्टनर से। अच्छा सुनो, अच्छा जब आपका अमाउंट आ गया तो एंट्री कर ही सकते हैं ना आप? एंट्री तो ये दोनों वाली एंट्री होनी चाहिए थी उसमें। चलो मैं नहीं रिस्क, 9 को देखते हैं। एक्स वाई जेड पार्टनर थे, 2 to 1 की रेशियो में चल रहे थे, बुक्स क्लोज करते हैं 31 मार्च। वाई 24 जून को मर गया, बड़ी ऑड डेट में मर गया वो। ठीक है, वाई का शेयर इन प्रॉफिट फॉर द फर्म टिल द डेट ऑफ डेथ और द लास्ट बैलेंस शीट वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। सेल्स 17-18 की क्या थी? सेल्स 17-18 की क्या थी आपकी? तो गड़बड़ क्या आ रही है फिर? देखिए दोबारा से जरा। देखिए क्वेश्चन तो सिंपल है बिल्कुल। यहाँ हमसे बोला गया सेल्स आपके पास पिछले साल की 15 लाख है, प्रॉफिट था 3 लाख का। सेल्स एक मतलब इंटरवीनिंग पीरियड सेल 2 लाख रुपया है। वाई का डेथ गुडविल फॉर्म 1 लाख। गुडविल से हमें क्या? गुडविल की तो एंट्री जो वैल्यूड वाली वो तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग एंट्री होती है। तो आपसे दो काम करवा रहे हैं, तो गुडविल की एंट्री करवा रहा है और एक ये वाली एंट्री करवा रहा है। द टोटल अमाउंट पेबल टू वाइज एग्जीक्यूटर ऑन द डेट ऑफ डेथ वाज 175। दिस अमाउंट वाज पेड टू देम ऑन 15/7/18। आपको एंट्री बतानी है करने के लिए। तो पेमेंट की देखो पहली एंट्री, पहले तो बताइए प्रॉफिट निकला है नहीं निकला आपका? कितना प्रॉफिट निकला? 16,000 निकल गया, ठीक है जी। वाई का शेयर ऑफ प्रॉफिट 16,000। सोलह, ये अच्छा, पहली बात तो ये निकल आया। तो आपको क्या क्या एंट्री करनी है आपको? एक तो पहली एंट्री आप कर लीजिए गुडविल वाली। गेनिंग सेक्रीफाइसिंग तो देखिए मैं आपको करके दिखा रहा हूँ क्या क्या एंट्री बनती है। सी इन दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन में जो होता है सिर्फ वही चीजें बोली गई हैं, कुछ नहीं। और सुनो, रेशो तो बदल नहीं रही। रेशो बदल रही है क्या? पार्टनर्स के नाम बताइए क्या है? एक्स वाई जेड पार्टनर्स है। एक्स वाई जेड क्या क्या रेशो है? 2:1 हो रही है, ठीक है। वैल्यूड गुडविल कितनी है? 1 लाख। वैल्यूड गुडविल 120 है, ठीक है जी। अच्छा, कौन जा रहा है फॉर्म से, कौन निकल के गया? वाई निकल गया। तो भाई न्यू रेशो क्या बन गई आपकी? एक्स टू जेड कितनी है? 2:1। और यही रेशो गेनिंग रेशो है। तो पहली एंट्री जो आपकी बननी चाहिए वो क्या बननी चाहिए? एक्सिस कैपिटल डेबिट, वाइज कैपिटल डेबिट टू, नहीं, जेड्स कैपिटल टू वाइज कैपिटल। कितने रुपए से बनेगी एंट्री ये? और सुनो, अ, देखिए जरा ध्यान से। वाइज शेयर इन गुडविल, वैल्यूड गुडविल में शेयर कितना है? 1,20,000 इंटू 2/5, यही तो है ना? तो 5 2 10, 24,000 यानी कि 48,000। ये 48,000 कौन देगा? इसे एक्स और जेड देंगे, क्या रेशो में देंगे? 2:1 की रेशो में देंगे। तो पहली एंट्री क्या बनेगी? एक्सिस कैपिटल अकाउंट डेबिट और दूसरा जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल, दैट विल बी ऑफ 48,000। और बांट दीजिए किस रेशो में? 2 और 1 3 हो गया ना, 16। 32,000 और 16,000। पहली एंट्री तो ये हो गई। एंट्री नंबर 2, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, क्या किसका अकाउंट? वाइज कैपिटल। कितना? 16,000 ना, 16,000 16,000, ये भी एंट्री हो गई। ठीक है, अब मुझे बताइए क्वेश्चन में, क्या क्वेश्चन में कहीं ऐसा बोला गया कि वाई का शेयर ऑफ कैपिटल कितना था? ऐसा बोला गया है? इस क्वेश्चन में बोला गया वाई का शेयर ऑफ कैपिटल? नहीं बोला गया। तो भाई वाई को कितना पैसा देना है अब आपने? देखो, वाई को कितना पैसा देना है? अमाउंट पेबल टू वाई, कैसे निकलेगा वो? शेयर इन गुड, शेयर इन गुडविल कितना है? शेयर इन गुडविल कितना आया था उसके अकाउंट में? 48,000 आया था, है ना, ये रहा। प्लस शेयर इन प्रॉफिट कितना है? 16,000। 0,00866। 74 कौन बोल रहा था? 64 ही ना, यही ना। अगर कैपिटल होती तो कैपिटल जोड़ता, रिजर्व होती तो रिजर्व जोड़ता, कुछ है ही नहीं बाकी तुम्हारे पास। तो व्हाट इज योर थर्ड एंट्री?
वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट 64,000 से टू, और डेथ का केस है, रिटायरमेंट का केस है। अगर रिटायरमेंट होता तो वाइज लोन, डेथ है तो वाइज एग्जीक्यूटर अकाउंट, वाइज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट 64,000। क्या लिखेंगे? वाइज कैपिटल इज ट्रांसफर्ड टू हिज और हर एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, ऐसे हो गया। कितना बोला है करने के लिए? अच्छा वही तो पूछ रहा हूँ, कितना बोला क्वेश्चन में यार, तुम कमाल कर रहे हो। मैंने वही पूछना था, मैं देखना चाह रहा हूँ। अगर क्वेश्चन ना बोला जाए, क्वेश्चन में क्या बोलेगा देख लेते हैं। लो खत्म, कोई पंगा ही नहीं है तो। मतलब फिर तो हमें ये एंट्री करनी नहीं है ना, फिर तो ये सब कुछ करना ही नहीं है। जब वो बोल रहे हैं कि टोटल अमाउंट पेबल टू वाई कितना है, टोटल अमाउंट पेबल टू वाई कितना बोला हुआ है इसने? 175। अच्छा, तो ये लो 175, यू विल राइट दिस एंट्री ओनली, फिनिश, ऐसा करेंगे। ये टोटल अमाउंट पेबल टू वाई, गॉट इट? दिस इज फाइन, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, हो गया पेबल। इतना क्वेश्चन था, नन्ना सा क्वेश्चन था। आपको एंट्री करनी थी पुरानी गुडविल की, आपको एंट्री करनी थी शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर इंटरवीनिंग पीरियड की, आपको एंट्री ये वाली करनी थी, काम खत्म हो गया। गॉट इट? ठीक है, अगला देखें जरा। जितने भी झोल आपके पास आएंगे ना किसी, सारे मैंने ये बता रखे हैं आपको। फिर दानिश अन्ना प्रांजल पार्टनर से ये, हाँ ये मजेदार क्वेश्चन है। मैं ये चाहता हूँ ये क्वेश्चन आप लोग खुद करें पहले, मैं तब डिस्कस करूंगा। भाई सबके साथ डिस्कस करने के बड़े अच्छे क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन हो गया, 11 और 12, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है ना, दिस, ये मुझे सबके साथ डिस्कस करने हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप इन्हें करना शुरू करिए इनको अभी। रुक जाइए मैम, तो होल्ड करना जरा। क्वेश्चन 10 है, 11 है और 12 है, ये करेंगे आप लोग। जब आप इनको कर लेंगे तो सारी के सारे कंसेप्ट जो होते हैं ना, टर्नओवर, टाइम बेसिस, सब आपकी ग्रिप में आ जाएगा। इसके बाद जो हमारा टारगेट बनेगा वो, जो डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, बाकी तो कुछ बचा ही नहीं। और एक फुल फ्लेश क्वेश्चन डेथ में कैसे होते हैं, वही रिवैल्यूएशन, वही पार्टनर्स कैपिटल, वही बैलेंस शीट बनती है सब कुछ वैसे। कैपिटलाइजेशन भी बिल्कुल वैसी होती है, कुछ भी अलग नहीं है। बस फर्क क्या होता है कि रिटायरमेंट में आप पार्टनर के लोन में डाल देते थे, या एग्जीक्यूटिव में डाल देंगे। रिटायरिंग पार्टनर को आप पैसा कुछ कैश दे देते थे, बाकी लोन में, यहाँ कुछ नहीं। यहाँ सारा का सारा पैसा एग्जीक्यूटिव अकाउंट में जाएगा। भाई कोई बंदे की डेथ हो गई है तो क्या करेंगे, उसको पैसा तो दे नहीं सकते, उसको पैसा देने के लिए हमें उसी के पास जाना पड़ेगा, वो तो नहीं कर सकते ना हम उसके एग्जीक्यूटिव को दे देते हैं, फिर एग्जीक्यूटिव को पेमेंट करेंगे, वो करके बताएंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 10 करिए। हाँ, एग्जीक्यूटिव सक्सेसर होते हैं उसके, उसके वारिस, लीगल हियर। हाँ वैसे ही होगा। हाँ जी बेटा, क्या? वो भी नहीं कराया, इसके बाद करूंगा ना, क्योंकि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट करेंगे, फिर पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से लोन में ट्रांसफर, लोन को कैसे क्लोज करते हैं उसको करेंगे फिर। पर ये जनता तो आ नहीं रही, परी परेशानी ये हो रही है अभी। ठीक है जी, तो अब मैं इसको यहीं पर वाइंड अप कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप करेंगे, ठीक है? तो आज की क्लास को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। ओके ऋषुल, कल भी आ सकते हो और परसों भी आ सकते हो, मैं दोनों दिन रहूंगा यहाँ पर, अगर आपके डाउट होते हैं तो टाइमिंग में लिख दूंगा, ठीक है? तो दैट्स